बचपन में अधिकांश बच्चों का सपना होता है पायलट बनने का। इंडियन एयरफोर्स एक सुनहरा मौका देती है इस सपने को पूरा करने का। इंडियन एयरफोर्स मौका देती है सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ऑफिसर रैंक और नॉन ऑफिसर रैंक में ज्वाइन कर एक एडवेंचरस और रेस्पेक्टफुल लाइफ का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के कौन से अलग अलग तरीके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करती है। एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स हों। 12th क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी एनडीए में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। एनडीए एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 15.5 से 18.5 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय 16.5 से 19.5 साल। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक 1 साल का समय लग जाता है। एनडीए एग्ज़ाम केवल लड़कों के लिए है और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपके 12th में कितने भी % मार्क्स हो, आप एनडीए के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम सीडीएस एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला डिफेंस सेक्टर का दूसरा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जिसमें ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सीडीएस का एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। सीडीएस एग्ज़ाम के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 19 से 23 साल और ज्वाइनिंग के समय 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। यूँ तो सीडीएस का एग्ज़ाम लड़कियां दे सकती हैं, पर सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सीडीएस एग्ज़ाम से इंडियन एयरफोर्स में केवल लड़के जा सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, पर एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपने 12th में मैथ्स और फिजिक्स पक्का पढ़ा हो। एफकैट एंट्री इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है। एफकैट के लिए अनिवार्य है कि आप ग्रेजुएट हों और आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स स्कोर किए हों। एफकैट के माध्यम से आप इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए अनिवार्य है कि आपने 12th में फिजिक्स और मैथ्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स स्कोर किए हों। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक ब्रांचेस के लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। अकाउंट्स ब्रांच के लिए बीकॉम और एजुकेशन ब्रांच के लिए अनिवार्य है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो और आपने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हों। एफकैट का एग्ज़ाम लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं। एनडीए, सीडीएस और एफकैट तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। एनसीसी एंट्री का फॉर्म अब एफकैट के साथ ही भरा जाता है और ये एक डायरेक्ट एंट्री है, जिसमें आपको बिना कोई रिटन एग्जाम दिए सीधे एसएसबी इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है। एनसीसी एंट्री के लिए अनिवार्य है कि आपने एनसीसी एयरविंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो और आप एक ग्रेजुएट हो विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और साथ ही 12th क्लास में आपने मैथ्स और फिजिक्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स स्कोर किए हों। मेटीरियोलॉजी एंट्री का फॉर्म भी अब एफकैट एंट्री के साथ ही आता है। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, मतलब नो रिटन एग्जाम, रेदर डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू। मेटीरियोलॉजी एंट्री के लिए अनिवार्य है कि आप साइंस स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हों और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्राप्त किए हों। साथ ही एक और कंडीशन है कि आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स पक्का लिया हो और दोनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली 55% मार्क्स ऑब्टेन किए हों। तो ये थे इंडियन एयरफोर्स में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करने के 5 तरीके। अब बात करते हैं नॉन ऑफिसर रैंक्स की। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप ऑनलाइन एग्जाम। इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयरमैन या नॉन कमीशन ऑफिसर्स को 2 ग्रुप्स में बांट रखा है। टेक्निकल ट्रेड्स एक्स ग्रुप और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स वाई ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। कुछ समय पहले तक एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता था और 12th के परसेंटेज के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग कर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता था। पर अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और वो सभी स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, उन सबको बिना किसी शॉर्टलिस्टिंग एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 16 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। एक्स ग्रुप के लिए आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50%।
12th में मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। वहीं वाई ग्रुप के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो पर 12th में 50% मार्क्स हो और इंग्लिश में 50%। जिन स्टूडेंट्स ने 10th के बाद डिप्लोमा किया है वो भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। एयरफोर्स रैली भर्ती। इंडियन एयरफोर्स समय समय पर अलग अलग राज्यों में रैली भर्ती कंडक्ट कर वाई ग्रुप के कुछ ट्रेड्स जैसे एयरफोर्स पुलिस और मेडिकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करती है। रैली भर्ती में पीएफटी, ऑफलाइन एग्जाम, एसआरटी और जीडी सब एक साथ कंडक्ट किया जाता है। इस वीडियो में मेंशन्ड सभी एग्जाम्स के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर हम समराइज करें, इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बनने के 5 प्रमुख तरीके हैं: एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एनसीसी एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री। और एयरमैन बनने के लिए एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का ऑनलाइन एग्जाम या फिर ऑफलाइन रैली भर्ती। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। मेजर कल्ची क्लासेस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।